सफेद बटन दबा दिया। ये बटन सिर्फ इमरजेंसी के लिए था। इससे हेडक्वार्टर को उनकी लोकेशन के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो लोग खतरे में हैं। ये बटन सिर्फ तभी दबाया जाता था जब टीम को जान का खतरा हो और निकलने का रास्ता ना के बराबर हो। करिश्मा ने अपने एजेंट के करियर में पहली बार इस बटन का इस्तेमाल किया था। फायरिंग लगातार हो रही थी, लेकिन सिर्फ विक्रम, मनीष और कार्तिक की तरफ। क्या ये लोग नहीं जानते कि मैं इस तरफ छुपी हूँ? करिश्मा को थोड़ा अचरज हुआ, क्योंकि अगर ये उनकी टीम पर हमला था तो इन लोगों ने सभी पर नजर रखी होगी। लेकिन करिश्मा की दिशा में अब तक एक भी फायर नहीं हुआ था। कारों से उतरते हुए लोग काफी आगे आ गए थे, लेकिन बोट से बरसती गोलियों की वजह से मनीष और विक्रम बाहर आकर उन पर निशाना नहीं लगा पा रहे थे। सबका ध्यान दूसरी तरफ होने का फायदा उठाकर करिश्मा ने उन लोगों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। एक के बाद एक 3 लोग रेत में गिर पड़े। बाकी सब आगे को कूदे और लुढ़कते हुए बोट की तरफ जाने लगे। उनके सामने से हटते ही कार्तिक ने पेड़ से नीचे झुककर उन पर एक राउंड फायर कर दिया। 2 और लोग उसकी गोली का शिकार हो गए, लेकिन अभी भी उनकी 4 की टीम के लिए 15 से ज्यादा आदमियों का इस तरह खुले समुद्री तट पर सामना करना अक्लमंदी का काम नहीं था। विक्रम ने मनीष से कहा, तुम आगे की तरफ जाओ, मैं पानी में जाकर पीछे से उन पर अटैक करूंगा। लेकिन तुम पानी तक पहुंचोगे कैसे? इस बोट के अलावा तो कोई खबर भी नहीं है। मनीष ने पूछा। तुम मेरी फिक्र मत करो, ये लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। इतना कहकर विक्रम ने अपने ढीले कपड़े उतार कर एक तरफ फेंक दिए और वो झुककर बोट से काफी दूर चला गया। जब उसे लगा कि इतनी दूरी पर गोली चलाने वालों का ध्यान नहीं होगा, तो अंधेरे का फायदा उठाकर वो लुढ़कते हुए पानी की ओर चला गया। आज उसके पास पानी के अंदर से देखने का चश्मा नहीं था, क्योंकि वो लोग अपने बैग एक सुरक्षित जगह पर रखकर आए थे। इस वक्त उनमें से किसी के पास गन और पिस्तौल के अलावा कुछ नहीं था। दुश्मन की बोट से अपनी दूरी का अंदाजा लगाकर विक्रम पानी के अंदर तैरता हुआ वहां तक पहुंचा। बोट पर सवार सभी आदमी समुद्र की तरफ पीठ करके उसकी टीम पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। किसी का ध्यान पीछे की तरफ नहीं था। विक्रम चीते की फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। 7 आदमी उसकी तरफ पीठ किए खड़े थे। खून से लथपथ 2 आदमियों की लाशें उनके पीछे जमीन पर पड़ी थी। बाकी लोग शायद बोट से कूदकर नीचे चले गए थे। उन लोगों को संभलने का मौका दिए बिना विक्रम ने गन को घुमाते हुए सबकी तरफ गोलियां चला दी। एक एक करके 7 आदमी कटे पेड़ की तरह गिर पड़े। करिश्मा ने अपनी जगह से उन्हें गिरते हुए देखा तो वो समझ गई कि विक्रम ने उनके पीछे से हमला किया है, लेकिन उसने बहुत बड़ा खतरा उठाया था, इसलिए करिश्मा गुस्से में बड़बड़ाने लगी। जब मैंने मना किया था तो अकेले बोट पर जाने की क्या जरूरत थी इसे? हमें तो ये भी नहीं पता वहाँ और कितने आदमी छुपे हुए हैं। अगर उन्होंने एक साथ विक्रम पर हमला बोल दिया तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तभी करिश्मा की घड़ी का सफेद बटन टिमटिमा उठा। उसने मुड़कर देखा तो सड़क के किनारे काले रंग की एक बड़ी कार खड़ी थी, जिसकी खिड़की पर बहुत छोटी सी लाइट नजर आ रही थी। ये संकेत था कि गाड़ी अपने आदमियों की है। उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए था। करिश्मा ने फौरन बाकी तीनों को मैसेज भेजा, सड़क पर काले रंग की गाड़ी खड़ी है, जितनी जल्दी हो सके खुद को बचाते हुए उस तक पहुंचो, हमें यहाँ से भागना है। यस बॉस। बाकी दोनों के साथ विक्रम का भी जवाब सुनकर उसको थोड़ी राहत हुई। अब तक बोट के नीचे खड़े आदमियों को पता चल गया था कि ब्यूरो की टीम में से कोई न कोई बोट के ऊपर पहुंच चुका है। करिश्मा ने देखा एक आदमी ने वॉकी टॉकी में किसी से बात की। उसने फौरन विक्रम से कहा, इसी वक्त निकलो वहाँ से विक्रम, बोट में और लोग भी हैं। लेकिन उसकी आवाज विक्रम नहीं सुन पाया, क्योंकि पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया था। विक्रम ने झटका देकर उस आदमी को आगे गिराया और उसे गोली मार दी। इससे पहले कि कोई और आता, विक्रम ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन इस बार वो तैरकर दूसरी तरफ गया, जिधर करिश्मा छुपी हुई थी। पानी से निकलते हुए एक पल के लिए उसे सब धुंधला नजर आने लगा। शायद समुद्र का नमक वाला पानी अपनी आंखों में चला गया। उसने अपनी आंखों को रगड़ा तो सब कुछ साफ हो गया। विक्रम तेजी से दौड़कर उस जगह पहुंचा जहां करिश्मा दीवार की आड़ में छुपी हुई थी। उसे देखते ही दांत पीसकर करिश्मा ने गुस्से से कहा, तुम्हें अगर मेरी टीम में रहना है तो लीडर की बात सुननी होगी। यस बॉस। उसका गुस्सा देखकर विक्रम ने बिना किसी सफाई के उसकी बात मान ली। करिश्मा ने मनीष और कार्तिक को संदेश भेजा, मैं और विक्रम बोट के दूसरी तरफ पानी में फायरिंग करेंगे। इन सब का ध्यान उधर जाते ही तुम दोनों दौड़कर गाड़ी में जाओ। यस बॉस। दोनों ने जवाब दिया। करिश्मा ने बोट के पीछे की तरफ पानी में गोलियां चलाई। सामने खड़े आदमियों को लगा उन पर हमला करने वाला शायद उस तरफ है, इसलिए वो भी मुड़कर पानी में निशाना लगाने लगे। मौके का फायदा उठाकर कार्तिक और मनीष बचकर निकल गए और कार तक पहुंच गए।
इससे पहले कि आदमियों को कुछ समझ आता, करिश्मा ने उनमें से 2 और को अपना निशाना बनाया और फिर विक्रम का हाथ पकड़कर सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। उन चारों के गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी बैक की और तेजी से वहां से निकल गया। कुछ दूर पहुंचने के बाद करिश्मा ने तीनों की तरफ देखा। सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? जी नहीं, तीनों ने जवाब दिया। लेकिन तभी विक्रम को फिर से सबके चेहरे धुंधले दिखने लगे। अपने दोनों हाथों से उसने आंखों को रगड़ा, लेकिन इस बार कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ विक्रम? करिश्मा ने पूछा। अपनी गर्दन को खुजाते हुए विक्रम ने कहा, समुद्र का खारा पानी आंखों में चला गया, ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ जैसे फैलता जा रहा है। करिश्मा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। किसी ने तुम पर हमला किया क्या, या कोई तुमसे टकराया था? विक्रम ने बोट पर पीछे से आने वाले आदमी के बारे में बताया, फिर कहा, लेकिन वो कुछ करता इससे पहले ही मैंने उसे मार दिया। उसे बार बार अपनी गर्दन को खुजाते देखकर करिश्मा ने आगे बढ़कर यूनिफॉर्म के ऊंचे गले को थोड़ा खींच कर देखा। विक्रम की गर्दन के एक तरफ सुई चुभने का निशान था, जिसके आसपास की त्वचा लाल हो गई थी। करिश्मा ने चीखते हुए कहा, उसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया है, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? इसमें कुछ भी हो सकता है, तुम्हें नींद आ सकती है, बेहोश हो सकते हो या मर भी सकते हो। विक्रम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मनीष ने आगे बढ़कर निशान देखा, फिर करिश्मा से कहा, यूनिफॉर्म के मोटे कपड़े की वजह से शायद इंजेक्शन पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाया। फिर भी हमें जल्दी से जल्दी विक्रम को इससे बचने की दवा देनी होगी। करिश्मा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। हम वापस उसी होटल में नहीं जा सकते। क्यों? कार्तिक ने पूछा। होटल में हमें क्या खतरा हो सकता है? वैसे तो ये गाड़ी हेडक्वार्टर की मदद से ही उन्हें मिली थी, लेकिन इस वक्त करिश्मा किसी के सामने ये नहीं बताना चाहती थी कि ये मिशन नकली था, इसलिए उसने ड्राइवर के सामने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। फिलहाल उसने कार्तिक से कहा, हमारा होटल दूसरी तरफ है और विक्रम को फौरन इलाज की जरूरत है, इसलिए हमें कोई और जगह देखनी चाहिए। इस जगह पर आने से पहले सभी ने अपने अपने बैग अलग अलग छुपाए थे। ऐसा करना जरूरी था, जिससे अगर उनके पीछे उनके होटल के कमरे की तलाशी ली जाए तो वहाँ कुछ न मिले। विक्रम अपने बैग की जगह बता पाता इससे पहले ही उसकी आंखें भारी होने लगी और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मनीष ने उसे संभालते हुए कहा, बॉस, विक्रम बेहोश हो गया। करिश्मा का दिल घबराने लगा, लेकिन उसने घबराहट अपने चेहरे पर नहीं आने दी। बाकी तीनों के बैग लेकर वो लोग एक छोटे से होटल के सामने आकर रुके। करिश्मा ने अपने बाल खोल लिए और बैग से निकालकर एक दुपट्टा सिर पर लपेट लिया। फिर उसने एक लंबी सी ड्रेस निकाली और अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर पहन ली। विक्रम का एक एक हाथ अपने कंधों पर डालकर मनीष और कार्तिक करिश्मा के पीछे पीछे होटल में दाखिल हुए। हमें रूम चाहिए, करिश्मा ने रिसेप्शन पर कहा। रिसेप्शन के पीछे खड़े आदमी ने अजीब सी नजरों से उनको देखा और फिर कहा, इस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 कमरे हैं, आपको कितने चाहिए? वैसे कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? और इन भाई साहब को क्या हुआ, किडनैप करके लाए हो क्या? उसकी शक भरी नजरें पहचान कर करिश्मा ने अपनी आवाज में नकली परेशानी और गुस्सा भरते हुए कहा, आप किडनैप की बात करते हो, मैं तो इन्हें यहाँ छोड़कर जाने को तैयार हूँ। शादी से पहले तो बड़ा कहते थे, तुम जो कहोगी वही करूँगा। अभी हमारा हनीमून भी खत्म नहीं हुआ और ये अपने सारे वादे भूल गए। कितना मना किया मैंने, इतनी दारू मत पियो, लेकिन नहीं, पुराने दोस्तों को देखते ही बस पीते गए और फिर पानी में गिर गए। हम लोग पंजे में ठहरे हैं, लेकिन इस हाल में इतनी दूर जाने से अच्छा है रात भर यहीं रुक जाए। अब ऐसा कीजिए, हमें दोनों ही कमरे दे दीजिए। उसने मुड़कर मनीष और कार्तिक की तरफ देखा। भैया, आज आप दोनों भी यहीं रुक जाओ, कल घर चले जाना। होश आने के बाद कल सुबह इन्हें थोड़ा समझा भी देना। मनीष ने हंसकर कहा, क्यों नहीं भाभी जी, आप फिक्र मत करो, सुबह हम इसकी अच्छे से धुलाई करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैनेजर ने बिना कोई और सवाल पूछे उनके आईडी कार्ड देकर रजिस्टर में एंट्री की और उन्हें 2 चाबियां पकड़ा दी। ऊपर जाकर करिश्मा ने एक रूम खोला और बाकी दोनों ने विक्रम को बेड पर लिटा दिया। कार्तिक ने फौरन अपने बैग से निकालकर दवाई का असर खत्म करने वाला इंजेक्शन विक्रम के हाथ पर लगाया। फिर उसने विक्रम की आंखें और जीभ चेक की। तब तक मनीष ने कमरे में रखी केतली से गर्म पानी लेकर उसमें एक पाउडर मिलाया। विक्रम का मुंह खोलकर उन लोगों ने चम्मच से वो पानी थोड़ा थोड़ा करके विक्रम को पिला दिया। मनीष ने उसकी नब्ज चेक करने के बाद करिश्मा से कहा, उनके लगाए इंजेक्शन की दवाई पूरी तरह से असर नहीं कर पाई है। उम्मीद है अगले कुछ घंटों में इसे होश आ जाएगा, लेकिन इसके कपड़े गीले हैं। रात भर गीले कपड़ों में छोड़ना ठीक नहीं होगा। विक्रम का बैग तो यहाँ है नहीं और हमारे कपड़े इसे फिट नहीं आएंगे। हम कहीं से इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करते हैं। मनीष और कार्तिक के जाने के बाद करिश्मा विक्रम के पास बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी। करिश्मा ने उसके गर्दन के निशान को देखा, वो अभी भी लाल था। उसने चैन की सांस ली। अगर निशान नीला पड़ने लगता
तो खतरा ज्यादा था। शायद विक्रम का शरीर भी उसकी तरह हर खतरे से लड़ने की ताकत रखता था। मुस्कुराकर विक्रम ने करिश्मा का हाथ अपने हाथों में लिया, लेकिन उसे छूते ही करिश्मा की मुस्कुराहट गायब हो गई। विक्रम का हाथ गर्म था। गीले कपड़े और कमरे में तेज एयर कंडीशनर की वजह से उसे बुखार चढ़ने लगा था। करिश्मा ने जल्दी से उठकर एयर कंडीशनर को बंद किया। फिर उसने विक्रम की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। एक एजेंट के तौर पर करिश्मा ने अलग अलग तरह की परिस्थितियों का सामना किया था। किसी भी तरह के हालात में उसे कभी घबराहट नहीं हुई। पहले भी मिशन के दौरान वो अलग अलग लोगों की पत्नी के रूप में उनके साथ एक कमरे में रही थी, लेकिन आज विक्रम के साथ उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए करिश्मा के हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी ऐसा करना जरूरी था, लेकिन वो आंखें उठाकर अपने हाथों की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। करिश्मा ने दौड़कर बाहर झांकने वाले छेद से देखा और दरवाजा खोल दिया। मनीष और कार्तिक के हाथ में कपड़े देकर उसने राहत की सांस ली। जल्दी से विक्रम के कपड़े बदल दो, उसका शरीर गर्म होने लगा है। इतना कहकर वो खुद बाथरूम में चली गई। जब तक करिश्मा बाहर आई, उन दोनों ने विक्रम को सूखे कपड़े पहनाकर बेड के दूसरी तरफ लिटा दिया था। करिश्मा को देखकर मनीष ने कहा, आप दूसरे कमरे में आराम कर लीजिए, हम इसके पास बैठते हैं। नहीं, करिश्मा ने जवाब दिया, तुम दोनों जाकर 2-3 घंटे सो जाओ। जैसे ही विक्रम को होश आएगा, हमें आगे की प्लानिंग करनी है। कार्तिक ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आज हथियार नहीं आए तो हमें अगले जहाज का इंतजार करना होगा। नहीं कार्तिक, उन्हें सच्चाई बताने का वक्त आ गया था। कोई हथियार नहीं आने वाले। इस मिशन का निशाना कोई और नहीं बल्कि हम लोग हैं। हथियारों के आने की खबर झूठी है। मनीष की आंखें आश्चर्य से फैल गई। लेकिन ये खबर तो हमारे सीक्रेट सूत्रों से मिली थी। कार्तिक ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब ब्यूरो में कोई गद्दार है। कौन था ये गद्दार और कौन था